शुरू होती है एक लेडी से जो कि जख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर सो रही थी। उसका पूरा फेस और बॉडी जख्मी था। फेस पर कई सारे कट लगे हुए थे और पूरा सर पर बैंडेजेस लगे हुए थे, मतलब कि उसके सर पर गहरे जख्म थे। उस लेडी के पास में उसकी बेटी बैठकर ड्राइंग बना रही थी। ऊपर से उस बच्ची ने एक डरावना मास्क पहना हुआ था। अगर इतनी छोटी सी बच्ची इतना डरावना ड्राइंग बना रही थी, मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा है। और आखिर में वजह क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। सीन कट होता है और कहानी कुछ साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर टॉम अपनी आंटी लोला और अपने टीनेज कजिन सिस्टर मेरी से मिलने के लिए आया हुआ था। क्योंकि आज क्रिसमस था, टॉम को अपनी आंटी से पता चलता है कि मेरी क्रिसमस के दिन पर भी घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। शहर के सभी बच्चे साथ में मिलकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी ऐसी थी जो किसी से भी कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। अब वो हमेशा अकेले रहना चाहती थी। उसके ऐसी बिहेवियर को लेकर उसकी माँ लोला बहुत ही परेशान थी। उन्हें डर था कि उसकी बेटी हमेशा के लिए अकेली न पड़ जाए। इसीलिए वो टॉम से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी को कभी कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाए। यहाँ पर मेरी के रूम में भी उसी मास्क को देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में उस बच्ची ने पहना हुआ था, मतलब कि वो बच्ची मेरी है और उस जख्मी लेडी लोला है। अब लोला के वहां से जाने के बाद मेरी टॉम से अपनी माँ के बारे में बातें करने आती है। उसके मुताबिक उसकी माँ भी दिन भर घर में रहती है और वो भी किसी से बातें नहीं करती है। वो बस टीवी देखती रहती है और जंक फूड खाती रहती है। तो वो उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है। अब वो टॉम उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर मेरी खुद को हार्म कर रही थी। मेरी उससे बोलती है कि वो सब नहीं करती है, लेकिन टॉम को पता था कि मेरी खुद को हार्म करती रहती है। ये वीडियो उसे जिसने भेजा होगा उसे मेरी की फिक्र होगी और इसलिए उसने टॉम को ये वीडियो भेजा था। टॉम मेरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है क्योंकि वो बहन है और वो उसे ऐसा तकलीफ में खुद को हार्म करते हुए नहीं देख सकता था। तब मेरी उसे बताती है कि उसका बचपन उसकी लाइफ का सबसे डार्क टाइम था। बचपन में उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे देखना नहीं चाहिए था। अगर उसके सामने वो सब नहीं हुआ था तो आज वो बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रही होती और काश कि वो कुछ भी सच नहीं होता जो कुछ भी उसने देखा था। दूसरी तरफ मेरी की माँ लोला बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो चाकू को एक टूल पर रखती है और फिर अपने कपड़े उतारकर बाथटब में लेट जाती है। उसके बाद में वो खुद को प्रेशर देने लगती है और इसी दौरान वो रो रही थी। यहाँ पर उसकी बॉडी पर बहुत पुराने जख्मों को देखते हैं, साथ ही उसके पूरे फेस पर भी कट के मारते हैं। फिर लोला उस चाकू को लेकर अपने पैर की उंगली के बीच में एक कट लगाती है जिसमें से बहुत खून निकलता है। मतलब कि मेरी की तरह लोला भी खुद को हार्म करती थी किसी न किसी डिप्रेशन की वजह से, और ये बात किसी को न पता चले इसलिए वो बाथरूम में पड़ा सारा खून साफ करती है और जख्मों पर भी बैंडेजेस लगाती है। फिर कहानी पास्ट की तरफ आती है जब मेरी 5 साल की थी। वो रात क्रिसमस की रात थी जहाँ पर लोला मेरी को क्रिसमस पार्टी में ले जाने से पहले नहला रही थी। मेरी क्रिसमस पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी माँ से अपने गिफ्ट के बारे में पूछ रही थी जो कि उसे पार्टी में मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में मेरी के पिता जोश हमेशा से ही किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा रहते थे। वो छोटे छोटे बात पर अपनी वाइफ लोला पर हाथ उठाते थे। उस रात भी पार्टी में जाने से पहले जोश शेव करने की सोच रहा था, लेकिन उसे अपना शेविंग क्रीम नहीं मिल रहा था। तो इस बात को लेकर जोश लोला के ऊपर गुस्सा कर रहा था, जबकि लोला उसकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी। लोला उससे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन फिर भी जोश का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उल्टा वो लोला के सिर को दीवार पर मार देता है, जिससे कि लोला बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। यहाँ पर जोश लोला की हेल्प करने की वजह से चाकू से उसके चेहरे पर लगातार कट मारता है। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में लोला के फेस पर इतने सारे कट थे। उसके बाद में जोश लोला के सभी कपड़े फाड़कर उसके साथ में बहुत ही ब्रूटल तरीके से जबरदस्ती करता है। वो सब कुछ मेरी के सामने हो रहा था। अपने पिता की इन हरकतों को देखकर वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो एक जगह पर खड़ी रह गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये सभी बातें याद करके मेरी रो रही थी, जिसके बाद वो टॉम लोला को समझाता है कि उसे मेरी का साथ देना चाहिए और उससे बातें करना चाहिए, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से अब तक उस बारे में लोला और मेरी ने एक दूसरे से बातें नहीं की थी। उसके बाद में दोनों डिप्रेशन में थे और गुस्से में वो खुद को हार्म करती है। अगर दोनों खुल के अपना दर्द किसी के सामने बताएंगे तो शायद उनकी जिंदगी अभी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अगर वो मेरी के साथ में खुलकर बातें नहीं कर सकती तो उसके बिगड़ते मेंटल हेल्थ की जिम्मेदार लोला खुद ही होगी। लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में मेरी से बातें करना लोला के लिए इजी नहीं था। वो खुद का सामना नहीं कर पा रही थी और वो मेरी के सवालों का सामना कैसे करेगी। फिर भी वो टॉम से प्रॉमिस करती है कि वो मेरी के साथ में खुलकर बातें करने की कोशिश करेगी। उसके बाद टॉम जब फिर से मेरी के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर मेरी जोर जोर से रोती हुई दिखाई देती है। गुस्से में उसने अपने रूम का वॉलपेपर फाड़ दिया था, जिसके नीचे मेरी की बनाई गई वही क्रीपी ड्राइंग थी। चाइल्डहुड के उस भयानक इंसिडेंट के बाद से मेरी वैसी क्रीपी ड्राइंग्स अक्सर बनाया करती थी। उसको उन यादों से दूर रखने के लिए लोला ने वॉल पर बनाए गए उन क्रीपी ड्राइंग के ऊपर वॉलपेपर लगा दिया था। लेकिन इतने सालों के बाद आज वो सब बातें याद करके मेरी अपना आपा खो देती है और फिर से उससे क्रीपी ड्राइंग से उसका सामना होता है। दूसरी तरफ लोला किचन में थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो जब फोन उठाती है तो जोश उससे बातें करता है, जो अब जेल से बाहर आ चुका था और वो घर आना चाहता था। लोला को उस तरह मारने पीटने और टॉर्चर करने के बाद से जोश को जेल हुई थी
और इतने सालों के बाद में वो जेल से बाहर आने वाला था। उसकी आवाज सुनकर लोला बहुत ही डर जाती है और उसे पास्ट की वही क्रिसमस नाइट याद आती है जब जोश उसे टॉर्चर कर रहा था। फिर होश में आने के बाद में जोश चाकू से लोला के पेट पर कई बार वार करता है, फिर उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए किचन में लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोला के दांतों को किचन काउंटर पर फंसाकर उसके सभी दांत तोड़ देता है। उस समय पर मेरे सामने खड़ी होकर अपनी माँ के साथ में ये सब टॉर्चर होता हुआ देख रही थी। वो डरकर रोने लगती है, लेकिन उसे संभालने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में पास्ट की बातों को याद करके लोला सहम चुकी थी और वो इस बात से बहुत ही डर चुकी थी कि अगर जोश जेल से वापस घर आ गया है तो उसके साथ में क्या होगा। वो फिर से जोश के सामने नहीं आना चाहती थी। लोला फिर अपना विग उतारती है, तब हमें उसके सर पर बहुत ही कम बाल नोटिस होते हैं, क्योंकि उस रात जोश ने लोला को टॉर्चर करके उसके सारे बाल नोच लिए थे, जिसके बाद में लोला के सर पर कभी बाल नहीं हो गए। और इसी वजह से मूवी के फर्स्ट सीन में लोला के सर पर बैंडेजेस थी। यहाँ पर जोश के बारे में सोचकर डर के मारे एक चाकू से लोला अपना गला काटकर अपनी जान ले लेती है। कुछ देर के बाद में जब मैरी और टॉम को लोला की डेड बॉडी दिखाई देती है तो टॉम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में था और डरा हुआ था, लेकिन मैरी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिना कुछ रिएक्ट करे अपनी माँ लोला की डेड बॉडी को बाथटब में रख देती है। फिर वो अपना मेकअप करके अपने बचपन की उसी क्रिसमस को याद करती है जब उसके पिता उसकी माँ को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन अपने पिता और अपनी माँ को देखने का मेरी का नजरिया कुछ और था। वो उसी मास्क को पहनकर अपने पिता को वैसे डेमन के रूप में देख रही थी जैसा कि वो अपने ड्राइंग में बनाया करती थी। उसके इमेजिनेशन में डेमन के रूप में उसके पिता ने उसकी माँ का सर एक वुडन बॉक्स में बांध कर रखा था और उसकी माँ की पूरी बॉडी में चेन के हुक लगाए गए थे। वो हुक लोला की स्किन को फाड़ कर निकल रहे थे। तो वहीं पर वो डेमन लोला के पीछे से आकर उस वुडन बॉक्स के साथ में उसका सर उखाड़कर निकाल लेता है। अपनी इन्हीं सब इमेजिनेशन को मेरी ने क्रीपी ड्राइंग का रूप दिया था और तब से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी और वो अजीब क्रीपी चीजों को हेलुसिनेट कर रही थी। तो अब प्रेजेंट टाइम में ये सब बातें सोचकर एक चाकू से मेरी अपना गला काटकर अपनी जान ले लेती है और उसकी बॉडी उसकी माँ लोला के पास में पड़ी हुई थी। लेकिन ये सब मेरी का बस एक इमेजिनेशन था। रियलिटी में वो अच्छे से रेडी होकर लिविंग रूम में टॉम के पास में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था। यहाँ पर इन सभी इंसिडेंट से टॉम की मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही थी, लेकिन मेरी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। उसने तो बचपन में इससे भी ज्यादा भयानक चीजें होते हुए देखी थी। उसे तो क्रीपी चीजों की आदत पड़ चुकी थी। खून, मर्डर, टॉर्चर, ये सब बस उसकी लाइफ का एक हिस्सा था। और बस यहीं पर ये शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है।